हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्टोरिकल इंडियन टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इस चैनल पे मैं हमारे भारत देश के उन महान वीरों पे वीडियो डालता हूँ, उन महान क्रांतिकारियों के ऊपर वीडियो डालता हूँ जिन्होंने कभी आपके और मेरे लिए अपनी जान दी थी, जो कभी आपके और मेरे लिए शहीद हुए थे। और अगर आप चाहते हो कि आप उनकी पूरी हिस्ट्री जान सके कि कौन थे वो महान वीर, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि जब भी मैं महान हीरो के बारे में वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ जो आज की हमारी वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। कस ली है कमर हमने, कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो जाएंगे या सर ही कटा देंगे। हटेंगे नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। गाइस, ये शब्द, ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं, ये उस महान अमर शहीद के ऊपर हैं कि कहे हुए हैं जिनको आज हम भूलते चले जा रहे हैं। अगर आज मैं उस शहीद का नाम लूँ जिसने कभी आपके लिए जान दी, अपनी आपके और मेरे लिए अपनी जान दी, तो अधिकतर लोग तो ये नहीं जानते वो आदमी था कौन। अधिकतर लोगों को तो उसका नाम तक नहीं पता है। हिस्ट्री तो भाड़ में जाए, किसी को नाम तक नहीं पता है उसका। जी हाँ गाइस, आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ अशफाक उल्लाह खान साहब की। कौन थे अशफाक उल्लाह खान साहब? शुरू से शुरू करते हैं। अशफाक उल्लाह खान साहब का जन्म 29 अक्टूबर सन 1900 में शाहजहांपुर में हुआ था। और ये शुरू से ही बड़े ही क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति थे। क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति से मेरा मतलब है कि इनके अंदर शुरू से ही बहुत देशभक्ति की भावना थी। शुरू से ही बहुत बड़े देशभक्त थे। और जो सन 1900 में इनका जन्म हुआ, और जब उसके बाद उसके 20 साल बाद सन 1920 में जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आया था महात्मा गांधी के जरिए, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी लेके आए थे। अगर आप चाहते हो कि मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उनके ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपने कमेंट करके मुझे बताया तो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए ताकि मैं पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलिए वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गाइस, जो 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आया था, उस समय ऐसा में था क्या ना कि सबको लगने लगा था कि अब तो आज़ादी मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, उस समय हर तरफ यही लग रहा था, इतना मतलब हो हल्ला हो गया था कि अरे अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं, आज़ादी मिलने वाली है, देश आज़ाद होने वाला है, अंग्रेज़ों की गुलामी अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, सबको यही लग रहा था। और उसमें से एक ये भी थे। और अपनी जगह पे यानी अपने कस्बे, अपने शहर में ये भी मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पूरा साथ दे रहे थे, यानी अंग्रेज़ी चीज़ों को छोड़ना, अंग्रेज़ी कपड़े ना पहनना, सबका बहुत साथ दे रहे थे। बट जैसा कि आप जानते होंगे 1922 आते आते जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि पुलिस वालों और जो क्रांतिकारी थे उनके बीच हुआ था। क्रांतिकारी असल में एक रैली निकाले थे और उसी बीच में एक पुलिस स्टेशन था जो कि अंग्रेज़ों का था। तो उसी में कहा सुनी होते होते मारपीट हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों की डेथ तक हो गई थी। तो उस समय जो महात्मा गांधी थे उनको इतनी शर्मिंदगी हुई उस बात पर कि उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो नरम दल वाले थे, नरम दल, गरम दल, दो दल थे उस समय। नरम दल जो शांति वार्ता से आज़ादी पाना चाहते थे और गरम दल जो लड़के। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते थे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो मूवमेंट था उसमें बस हम उनका सामान यूज़ करेंगे, उनको कोई और ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। और जो वो हादसा हुआ चौरी चौरा कांड वाला जो हुआ था, उसमें कई अंग्रेज सिपाहियों की डेथ तक हो गई थी। ठीक है, और कई हिंदुओं की भी डेथ हुई थी, मुस्लिमों की भी डेथ हुई थी, यानी कई क्रांतिकारियों की भी सीधी सी बात है डेथ हुई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बहुत शर्मिंदगी हुई थी और इसीलिए इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था 1922 में। जिसके बाद जब ये 22 साल के थे, जब इनको पता चला कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, तो इनको बहुत ही शर्मिंदगी हुई, मतलब बहुत डिप्रेशन में चले गए ये भी, कि क्योंकि सबको लग रहा था कि अब तो आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन जब अचानक से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो सबकी उम्मीदें पानी फिर गया, सबकी उम्मीदों पे। ठीक है, कई युवा उस समय डिप्रेशन में चले गए और उसी में से एक अशफाक उल्लाह खान साहब भी थे। तब उन्होंने सोचा कि सिर्फ शांति वार्ता से आज़ादी नहीं मिल सकती है, आज़ादी कोई भीख में लेने वाली चीज़ नहीं है कि ऐसे मिल जाए, उसके लिए हमें लड़ना होगा, साथ खड़े होना होगा। तो इसीलिए फिर वो 1922 में इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद आके उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट
पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसका बाद में नाम बदल कर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया, जैसा कि आप सब जानते होंगे। और इस पार्टी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राजगुरु और सरदार परमजीत सिंह जैसे और भी करीबन कई क्रांतिकारी थे इसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी का एक बहुत अहम हिस्सा थे अशफाक उल्लाह खान साहब भी। और उसके बाद सन 1925 आते आते जो पार्टी थी, ठीक है, उसमें मतलब पैसों की ज़रूरत आने लगी। मतलब असल में ये लोग लड़ के जीतना चाहते थे, और लड़ाई के लिए इनको गोली गन बारूद ना ये सब चाहिए रहता था। तो उन सब चीज़ों को मंगाने के लिए, खरीदने के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे, और इतने पैसे उस समय इन लोग के पास थे नहीं। तो फिर सोचा गया कि क्या किया जाए। तो उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद के आइडिया पे सब एक असल में था क्या, चंद्रशेखर आज़ाद ने इन लोग के साथ एक बैठक की 8 अगस्त 1925 को, ठीक है, जिसमें असल में जो आपने काकोरी कांड जरूर सुना होगा, जो कि ट्रेन हादसा था, ट्रेन लूटी गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा। तो असल में था क्या कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला कि अंग्रेज लोग हमारा खजाना लूट कर ट्रेनों में भरकर इंग्लैंड भिजवा रहे हैं, और कल यानी 9 अगस्त 1925 को ट्रेन इंग्लैंड मतलब यहाँ से निकल रही है। तो निकल रही है तो हम उससे एक सुनसान स्टेशन पे, उस समय असल में काकोरी स्टेशन जो था वो बहुत ही सुनसान इलाका था रात के समय, तो वहाँ पे क्यों ना हम इस ट्रेन में चढ़ जाएं और सारा सोना लूट लें। ये इन लोग की प्लानिंग थी। और इन लोग की जो प्लानिंग थी, आप सोचिए कि सिर्फ 26-27 साल के सारे लड़के जितने थे, मतलब सब लड़के की एज के थे, 26, 27, 28, 29, 30, बस इससे ऊपर कोई नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मिलकर जिसमें पूरी ट्रेन लूट डाली, ट्रेन में जितना सोना था सारा सोना लूट लिया और कई अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया, ठीक है। वो असल में बहुत बड़ा तमाचा था। जी हाँ गाइस, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा तमाचा था। पहली बार किसी हिंदू ने, किसी क्रांतिकारी ने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि पूरी को पूरी ट्रेन खाली कर डाली, पूरा जितना सोना था सब लूट डाला, और अंग्रेज सरकार कुछ कर नहीं पाई। उनकी आंखों में धूल झोंक के लोग निकल गए और किसी को पकड़ नहीं पाई, ठीक है। और वही बहुत ज़्यादा उसमें स्टैब्लिश हुआ था काकोरी कांड नाम से, जिसको आज भी आदमी जानता जरूर होगा। उसके बारे में जानता ना हो फिर भी काकोरी कांड हर किसी ने अपनी लाइफ में एक बार सुना जरूर होगा नाम, अगर उसको इंडिया से ज़रा सा भी मतलब है तो उसने एक बार काकोरी कांड सुना जरूर होगा। तो उसके बाद हुआ क्या, और जब काकोरी कांड हो गया तो उसके बाद पुलिस इन लोग के पीछे, मतलब अंग्रेजी जो हुकूमत थी उनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई इन लोग के। तो उसके बाद ये लोग अलग अलग जगह भाग गए, मतलब अलग अलग जगह थोड़े टाइम के लिए छुपने के लिए चले गए। तो जो अशफाक उल्लाह खान साहब थे वो बनारस के थ्रू बिहार भाग गए, यानी बनारस होते हुए बिहार भाग गए वो। और बिहार में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे, और लगभग 10 महीने उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अपने दोस्त के पास रहकर। और वही कहते हैं ना कि जब मतलब इनके साथ ऐसा हुआ कि ये कभी ना पकड़ाते हैं, ठीक है। बिहार में अच्छा खासा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इनका एक दोस्त था, ठीक है, जो इनके ऊपर असल में बहुत बड़ा इनाम रखा गया था कि जो आदमी इन्हें पकड़ाएगा उसको बहुत इनाम मिलेगा, ठीक है। तो इनका दोस्त इतना धोखेबाज था कि उसी ने जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि बिहार में इस जगह पे है, मेरे घर में है, यहीं पे अशफाक उल्लाह खान है, आओ इसे पकड़ लो। मतलब दोस्त ने इन्हें धोखा दे दिया। और 17 जुलाई 1926 को पुलिस, यानी अंग्रेजी हुकूमत की जो मतलब अंग्रेजी पुलिस जो थी वो आई और इनको अरेस्ट करके अपने साथ ले गई जेल, ठीक है। और फिर उन्हें बिहार से बनारस लाया गया, बनारस के बाद उन्हें इलाहाबाद लाया गया, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और उसके बाद इन्हें फैजाबाद की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, यानी अयोध्या की जो जेल है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। और फिर इनसे कई बार जेल में इनके साथ बहुत बदतर सलूक हुए, लगभग कई महीनों तक, लगभग काफ़ी टाइम तक इनके साथ बहुत बदतर सलूक हुए। और इनको बोला गया कि बस तुम एक बार हमारे विटनेस बन जाओ और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ बोल दो कि मैं काकोरी कांड में शामिल था और मेरे साथ साथ ये जितने लोग हैं, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग भी काकोरी कांड में शामिल थे, बस हमारे विटनेस बन जाओ, हम तुम्हें पैसा भी दे देंगे, छोड़ भी देंगे। लेकिन जब देशभक्त, इतना बड़े देशभक्त थे कि इन्होंने गद्दारी नहीं की, अपने लोगों के साथ कभी गद्दारी नहीं की इन्होंने, और इन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, विटनेस नहीं बने तो नहीं बने। और उसके बाद थक हार कर
अंग्रेजी हुकूमत भी समझ गई कि अशफाक उल्लाह खान साहब अपने लोगों के खिलाफ कभी गवाही नहीं देगा। और उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी दे दी। जी हाँ गाइस, 19 दिसंबर को सन 1927 में इनको फैजाबाद यानी अयोध्या की जेल में फांसी दे दी गई अशफाक उल्लाह खान साहब को। तो यही थी छोटी सी हिस्ट्री मेरी तरफ से अशफाक उल्लाह खान साहब के बारे में, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर लेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा। और गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या बेकार लगी, या फिर आप किसके बारे में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर किसी और चीज़ में एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी मतलब क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ और आपको और अच्छी इसी टाइप की हमारे भारत देश के ऐसे महान शहीदों के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।